हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एलिवेट लैब्स में। हम आपके लिए एक नई सीरीज़ लेके आ रहे हैं, लीड कोड ब्लाइंड 75 क्वेश्चंस। तो एक सीरीज़ हमारी ऑलरेडी चल रही है कोड शेप क्वेश्चंस के ऊपर। ब्लाइंड 75 क्वेश्चंस हम क्यों कर रहे हैं? जो अपनी कोड शेप वाली सीरीज़ है, दिस आर मोर ऑफ आपकी जो कोडिंग स्किल्स है उनको होन करने के लिए। ब्लाइंड 75 इज़ मोर गियर टुवर्ड इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो जब आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप जो इंटरव्यूज़ के लिए अपेयर होने वाले हैं, देन यू नीड टू रिफ्रेश योर पूरा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के फंडामेंटल्स अगर आप आउट ऑफ टच हैं थोड़े टाइम से। तो दिस लिस्ट गिव्स काफ़ी ब्रेड्थ कवर करता है फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि दिस हैज़ बीन शेयर्ड अक्रॉस अ लॉट ऑफ टाइम्स, और यहाँ से डायरेक्टली उठ के क्वेश्चंस इंटरव्यूज़ में आते हैं। तो दीज आर गुड प्रॉब्लम्स टू सॉल्व। यहाँ पे इजी टू मीडियम हार्ड लेवल तक के बहुत हार्ड क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं है, जो कि जनरली इंटरव्यू में पूछे भी नहीं आते वो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस। तो दिस लिस्ट इसको अपन फॉलो करने वाले हैं, और ये क्वेश्चन सॉल्व करके वी विल बी कॉन्फिडेंट इनफ टू अपियर फॉर एनी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम क्वेश्चंस। और यहाँ पे जो आपने कंसेप्ट कर लिए, कवर कर लिए, तो आप इजीली जो इंटरव्यूज़ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आप इजीली टैकल कर पाएंगे। राइट, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो जो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, इट्स गोइंग टू बी द फर्स्ट क्वेश्चन टू सम। लेट्स गो ओवर हियर। आई ओके, टू सम, दिस इज एन इजी कैटेगरी। ठीक है, दिस इज अ न्यू क्वेश्चन फॉर अस, तो हो सकता है हमारे लिए इजी ना हो। लर्न फ्यू कंसेप्ट्स हियर। तो अपन क्या स्ट्रक्चर रखने वाले हैं, विल सॉल्व द क्वेश्चन, और इसमें जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आने वाले हैं उसको अपन डिस्कस करेंगे, जो लर्निंग होगी, ताकि अपन सेम लर्निंग को बाकी क्वेश्चंस में इम्प्लीमेंट कर सकें। उसके रियल लाइफ एप्लीकेशंस वगैरह क्या हैं वो अपन एंड में डिस्कस करेंगे। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर ऑफ नम्स and integer target, return the indices of two numbers such that they add up to the target. Okay, assume that each input would have exactly one solution. You may not use the same input twice. You can return the answer in any order. ओके, सिंपल की क्वेश्चन की लैंग्वेज काफ़ी सिंपल है। क्वेश्चन क्या आस्क कर रहा है वो काफ़ी सिंपल है। बोल रहा है कि एक एरे गिवन है नम्स और एक टारगेट है, आपको दो नंबर के इंडेक्सेस रिटर्न करने हैं अगर उनका सम टारगेट के बराबर आ रहा है। तो यानी उससे कि एग्जैक्टली वन सोल्यूशन है, मल्टीपल सॉल्यूशंस नहीं है, और एक एलिमेंट को एक ही बार यूज़ करना है। यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। ठीक है, एग्जांपल देखें, नम्स इज इक्वल टू 2, 7, 11, 15, टारगेट इक्वल टू 9, 0,1 आंसर आ रहा है क्योंकि 2 + 7 = 9, 2 का इंडेक्स 0, 7 का इंडेक्स 1, 0,1, 3 to 4 टारगेट इज 6, 2 + 4 = 6, तो 2 का इंडेक्स 1, 4 का इंडेक्स 2, 1,2 रिटर्न कर दिया, 3,3 में 6। ओके, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि यहाँ पे 0,0 क्यों नहीं रिटर्न किया, क्योंकि वी कैन नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस। ओके, तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना लाइन बाय लाइन, अक्षरशः, लेटर बाय लेटर, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स गो थ्रू द कंस्टेंट्स हैं, जो लेंथ है की वो ज़्यादा नहीं, 10⁴ तक है, एंड जो नम्स आई एंड टारगेट है और इन नॉर्मल इंटीजर रेंजेस। ओके, 10⁹ तक है, एंड इम्पोर्टेंट इज ओनली वन वैलिड आंसर एग्जिस्ट, यानी कि मल्टीपल वैलिड आंसर्स नहीं हैं, तो आपको इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ इसके ऊपर इन्होंने फॉलो अप भी रखा है, कैन यू कम अप विद एन एल्गोरिथम दैट इज लेस देन O of n² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, तो फॉलो अप है, लेट्स फर्स्ट सॉल्व द क्वेश्चन, उसके बाद अपन देखते हैं कि अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है और हम उससे कम कैसे लेके आ सकते हैं। ओके, लेट्स पॉज हियर एंड थिंक अबाउट द ब्रूट फोर्स। तो ब्रूट फोर्स में अपन क्या कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन की आस्क है कि दो एलिमेंट्स आपको फाइंड कर देंगे जिनका सम टारगेट के बराबर है या नहीं है। तो एरे है, अपन सारे ऐसे एरे के पेयर फाइंड कर सकते हैं, एरे के सारे पेयर फाइंड कर सकते हैं O of n² में, और फिर उनका सम चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यार वो टारगेट के बराबर है या नहीं। तो फिर अपन वो आउटपुट कर सकते हैं उन दो एलिमेंट के इंडेक्सेस जिनका कि सम टारगेट के बराबर है। तो लेट्स फर्स्ट सॉल्व दिस ऑन पेन एंड पेपर। ठीक है, लेट्स गो हियर। तो अपन ने ये जो एरे लिया है 2, 3, 7, 5, 1, टारगेट इक्वल टू 8। तो यहाँ पे अपन ये कर सकते हैं कि एक अप्रोच ये रख सकते हैं, फॉर एवरी एलिमेंट वी गो एंड फाइंड उसका सम टारगेट के बराबर है या नहीं। तो ओके, नम्स आई प्लस नम्स जे इज इक्वल टू टारगेट। ओके, तो 2 आया, तो मैं 2 + 3 करूँगा, 2 + 7 करूँगा, 2 + 5 करूँगा, 2 + 1 करूँगा, 3 के लिए 3 + 7 करूँगा, 3 + 5 करूँगा, 3 + 1 करूँगा, हर बार सम करके चेक करूँगा टारगेट के बराबर है या नहीं है। उसका एक ऑल्टरनेट अप्रोच ये ले सकते हैं कि अपन को हर बार सम करना अवॉइड करने के लिए वी कैन फाइंड अ सर्च की, और सर्च की विल बी इक्वल टू
टारगेट माइनस नम्स आई। ओके, तो अगर मैं 2 है तो मेरी सर्च की नम्स आई इक्वल टू 0 होगा, तो नम्स आई तो टारगेट मेरा हो जाएगा 8 माइनस 2 इक्वल टू 6। तो अगर मेरा 2 है तो मैं इस रेस्ट ऑफ द एलिमेंट के अंदर क्या करता हूँ, 6 को सर्च करूँगा। अगर मेरा इक्वल टू लेट से 3, तो मेरा सर्च की जो होगा विल बिकम 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। अगर 3 है तो मैं इस रेस्ट ऑफ द एलिमेंट में आई विल सर्च फॉर 5। नाउ प्रॉब्लम रिड्यूसेस कि आप एक एलिमेंट ले रहे हैं, उसको फिक्स कर रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग आपने सर्च की निकाली और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट के अंदर आप वो की सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो सर्चिंग वाली जो चीज़ हो रही है एलिमेंट को 2 के लिए अपन 6 सर्च कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग इज अ लीनियर सर्च। ओके, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन द क्वेश्चन, लीनियर सर्च। व्हाट इज लीनियर सर्च? लीनियर सर्च इज यू आर गिवन एन एरे, ठीक है, ऑफ लेंथ है, उसके अंदर आपको कोई भी एलिमेंट फाइंड करना है, आपको नहीं पता कि एरे सॉर्टेड या नहीं है, तो व्हाट यू विल डू, यू विल इटरेट द एरे, चेक करोगे कि एलिमेंट जो है, जो आपकी वैल्यू जो ऑफ सर्च की इसको फाइंड करो उसके बराबर कोई है, तो आप वो इंडेक्स रिटर्न कर दोगे। विल पोस्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन लीनियर सर्च के बारे में कि इसको कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं और इसके यूजेस क्या क्या होते हैं। तो लीनियर सर्च हो गया। सिमिलरली बाइनरी सर्च हो सकता था यहाँ पे, अगर एरे सॉर्टेड होता अपन बाइनरी सर्च में सर्च कर लेते। जो अपना यहाँ पे लीनियर सर्च है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n होती है, बाइनरी सर्च की O ऑफ log n होती है। नाउ लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन। ओके, कमिंग बैक हियर, ठीक है। जावा में हम काफ़ी टाइम बाद क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो हो सकता है कि थोड़ी सिंटेक्स एरर्स हों, पार्डन फॉर दैट। एंड सर्च की को अपन रख लेते हैं b इक्वल टू 0, ठीक है। You can skip this part if you're getting bored here and go through the final solution, but I'll say कि for learning you can fast forward it at 2x, b equal to target minus nums i, तो अपने सर्च की वैल्यू डिफाइन होगी। now we are going to search for this in the rest of the array, and j is equal to I plus 1 comma j less than n if b is equal to, तो अपन देखेंगे कि अगर ये नम्स j के बराबर हैं, ओके, वी हैव फाउंड अ सॉल्यूशन। वाओ, रिटर्न करने वाले हैं हम एंड एरे रिटर्न करना अपन को I कॉमन j कोड, और फाइनल अपन को यहाँ पे इंश्योर करना पड़ेगा कि रिटर्न कर रहे हैं, तो लेट्स रिटर्न नल। वो बिना किसी सिंटेक्स एरर के ये पास हो गया, कोड। हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग, सबमिट इट, कितना टाइम लेने वाला है, ठीक है। नाउ यहाँ पे ओके कूल, दिस इज 57 मिली सेकेंड और 44 MB मेमोरी, 57 मिली सेकेंड, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन पे वापस आ रहे थे। इसने इनिशियली बोला था कि आपको ऑफ n स्क्वायर से कम में ये सोल्व कर सकते हो क्या, तो आपका सोल्यूशन है एक्सेप्ट हो गया, वर्क्स इन 57 मिली सेकेंड, कि आप इससे कम में कर सकते हो क्या। नाउ कमिंग बैक टू दिस इज़ द टाइम टू पोज एंड थिंक कि आप ऑफ n स्क्वायर से कम में कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे पोज लो, खुद से सोचो, और जो लोग इम्पेशेंट हैं कंटिन्यू विथ अस इन द वीडियो। नाउ एरे का क्वेश्चन है, तो ऑफ n स्क्वायर में है, वन अप्रोच दैट कम्स टू आवर माइंड फेयरली इसकी एक इजी अप्रोच कि एरे को सॉर्ट करता है। सॉर्टिंग में आपको लगेगा आप मर्ज सॉर्ट कर लिया आपने, n log n लगेगा। नाउ आपने n log n में एरे को सॉर्ट कर लिया, बट और आप सम भी फाइंड कर सकते हैं दो एलिमेंट्स का यूजिंग 2 पॉइंटर अप्रोच, या फिर जैसे यहाँ पे अपन ने बाइनरी सर्च किया यहाँ पे अंदर वाले एलिमेंट के लिए log n के अंदर, तो वो कर सकते हैं अपन। बट द थिंग इज़ कि आपको यहाँ पे जब आप एरे को सॉर्ट करोगे उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। इंपॉर्टेंट थिंग कि एरे को सॉर्ट करने पे जो आपका एलिमेंट्स का है जो इनिशियल ऑर्डर था वो नहीं रहेगा। नो, तो उसको उसकी वजह से क्या होगा, आपको इंडेक्सेस रिटर्न करने हैं i, j, जो कि आपके एरे के इंडेक्सेस हैं। फॉर एग्जांपल 2 7 11 14 तो ऑलरेडी सॉर्टेड है,
3 to 4 अगर मैं इसको सॉर्ट कर दूँगा 2 3 4 होगा और मेरा आंसर 1,2 की जगह 0,2 हो जाएगा, विच इज़ नॉट अ राइट आंसर। ठीक है, 1,2,2,1 रिटर्न कर सकता हूँ। हो सकता था कि जो मैंने यहाँ पे एरे को इटरेट करना स्टार्ट किया इक्वल टू 0 की जगह इज इक्वल टू n-1 से करता, दैट वुड हैव बीन एक्सेप्टेड। लेकिन गलत इंडेक्सेस एक्सेप्ट नहीं होते क्योंकि वो ओरिजिनल एरे के लिए देख रहा है। तो आपकी जो सॉर्टिंग वाली अप्रोच है इट विल वर्क अगर ये क्वेश्चन थोड़ा ये होता है कि आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है कि सम एग्जिस्ट करता है या नहीं, किसी दो एलिमेंट का सम टारगेट के बराबर है या नहीं, तो उस केस में आपकी ये इस एरे को सॉर्ट करने वाली अप्रोच काम कर जाती। नाउ अब इससे कम में कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो कि अपन डिस्कस करने वाले हैं कमिंग है। इसकी जब भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की प्रॉब्लम आती है और उसको कम करना है, यू कैन नॉट डू इट विद सॉर्टिंग और बाइनरी सर्च वगैरह समथिंग, तो लेट्स ट्राई टू यूज सम एक्स्ट्रा स्पेस। और एक्स्ट्रा स्पेस को यूज़ करके अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम कर सकते हैं। दिस इज अप्रोच, एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करने की अप्रोच काफ़ी काम आती है। डीपी में इट इज़ यूज्ड फेयरली रेगुलरली। राइट, डीपी में हम हमेशा एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करते हैं रिपीटेड कंप्यूटेशंस को अवॉइड करने के लिए। राइट, नो अपन यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो इफ़ यू सी कि जब अपन ने अपना फर्स्ट एलिमेंट 2 फिक्स किया, इससे कि a इज इक्वल टू 3, देन आवर सर्च की बिकम्स 5। राइट, तो 5 को अगर मैं रेस्ट ऑफ द एरे में फाइंड कर रहा हूँ तो मैं लीनियर सर्च कर रहा हूँ और वो मैं कर रहा हूँ O ऑफ n के अंदर। कैन आई डू दिस ऑपरेशन इन O ऑफ 1? नाउ मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, थिंग इज कि मेरे को 5 फाइंड करना है। एरे के अंदर 5 एग्जिस्ट करता ही नहीं करता, अगर करता है तो उसका इंडेक्स क्या है। तो इसको मैं एक काम करता हूँ कि अगर जो मेरा एरे है मैं उसको एक मैप में कन्वर्ट कर देता हूँ। 2 3 7 5 1, ये आपकी की हो गई एरे की, मैप की, एंड वैल्यूज हो गई इसका इंडेक्स 0 1 2 3 4। तो जब मेरा a इक्वल टू 2 था तो वहाँ से जो मेरी सर्च की है, जिसको मैं b बोल रहा हूँ, b और सर्च की इज इक्वल टू 6। तो मैं मैप के अंदर O ऑफ 1 में आई कैन लुक अप इन अ मैप O ऑफ 1 के अंदर कि उसकी वैल्यू क्या है, वो की एग्जिस्ट करती है नहीं करती, अगर एग्जिस्ट करती है तो उसकी वैल्यू क्या है। तो 6 एग्जिस्ट नहीं करता। नाउ व्हेन a इक्वल्स टू 3 देन आई हैव टू फाइंड b इज इक्वल टू 5। 5 एग्जिस्ट करता है, उसका इंडेक्स क्या है 3। दिस इज द ऑपरेशन दैट वी आर गोइंग टू डू इन O ऑफ 1 विद द हेल्प ऑफ अ मैप। तो कमिंग बैक टू अ सोल्यूशन, तो जो अंदर वाला लीनियर सर्च था उसको अपन पहले कर रहे थे O ऑफ n के अंदर, लीनियर सर्च था, उसको अब अपन कर रहे हैं O ऑफ 1 के अंदर। ओके, सो वी हैव ऑप्टिमाइज्ड द सॉल्यूशन। लेट्स ट्राई टू कोड दिस। इसको सॉर्ट कर देते हैं। लेट्स डिफाइन अ हैश मैप हियर। हैश मैप टीचर मैप इज इक्वल टू न्यू हैश मैप। कूल। तो अपन क्या करेंगे कि सेम यही ले लेते हैं, अपन को केवल अंदर वाली चीज़ चेंज करनी है। सेकंड, हाँ ठीक है, बी है तो अपन को बी फाइंड करना है। मैप के अंदर चेक करेंगे इफ मैप डॉट कंटेंट्स की, इसका फंक्शन है कि ये की इसके अंदर प्रेजेंट है यानी कंटेंट्स की। अगर बी है यानी कि ये पहले से प्रेजेंट है, अपन अपना आंसर रिटर्न कर सकते हैं। हाँ, रिटर्न आई, इसका इंडेक्स हो जाएगा मैप की, जो इस की वैल्यू है गेट, इस सब की वैल्यू हो जाएगी बी। ओके, अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो अपन क्या करेंगे, जो अपना नम्स आई है उसको अपन एरे के अंदर पुश, अपना मैप के अंदर पुश कर देंगे। मैप डॉट पुट की हो गया आपका नम्स आई और इसकी वैल्यू हो गई आपकी आई। ये भी 4 लाइन का कोड, बट अप्रोच इज ऑप्टिमाइज्ड। ओके, रैंडम 0 मिलीसेकंड, लेट्स सबमिट इट। जब तक इसको थोड़ा टाइम लगेगा। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग टू लर्न हियर इज कि आपने जो लीनियर सर्च था भाई साहब 1 मिलीसेकंड में रन हो गया यार ये तो। ओके, दिस इज फास्टेस्ट सोल्यूशन। थोड़ा सा
मेमोरी पहले से कम यूज़ हो रही है। पिछला वाला जो सोल्यूशन था 6 मिनट पहले अपना समय के, इट वॉज टेकिंग 57 मिली सेकेंड, राइट। तो यू कैन सी कि हाउ वी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी कम हो चुकी है, 56 मिली सेकेंड से 1 मिली सेकेंड में आ गया। नाउ इम्पोर्टेंट थिंग टू लर्न हियर इज़ कि अपन ने एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ किया है टू रिड्यूस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये जो अप्रोच है काफ़ी की यूज़ की जाती है डीपी के क्वेश्चंस में, एक्सोर्बिटेंटली यूज़ करते हैं अपन इसको। जो अपन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं कि वहाँ पे जब आपके पास एपीआई रिक्वेस्ट आती है, कुछ भी ऐसा डेटा होता है कि आपको बार बार कुछ कंप्यूटेशंस करनी पड़ रही है, और तो आप उसको जो है कंप्यूटेशंस करने की जगह डेटा को स्टोर कर लेते हो एट सम फास्ट ऐसी जगह जहाँ से आप डेटा फास्ट ले सको, दिस इज कैश। तो कैश इज़ फेयरली यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल द इंटरनेट एप्लीकेशन। कैश के एग्जांपल हो गए, मेम कैश हो गया या फिर रेडिस कैश हो गया। तो दिस अप्रोच जो अपन ने यहाँ इस क्वेश्चन में यूज़ की है कि यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस फॉर सेविंग सम टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि काफ़ी की यूज़ होती है। तो यहाँ पे अपन ने दो चीज़ें सीखी, यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस यानी कि लीनियर सर्च को जो अपन ने O ऑफ n की O ऑफ 1 में कैसे लेके आए मैप का यूज़ करके, राइट। बाकी जो इससे रिलेटेड चीज़ें थी अपन ने डिस्कस की, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च और मैम कैश रेडिस के बारे में पढ़ना हो तो वो भी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये वीडियो हैं कंटिन्यूसली आती रहेंगी। वी आर गोइंग टू पोस्ट दिस एवरी अल्टरनेट डे। Thank you very much for watching these videos.